कैसे हैं हम सभी। गुड मॉर्निंग। देखिए एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों की क्लास हमेशा टाइम पे 11 AM पे सुबह मिल ही रही है। एक दिन का मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था लाइट का, तो भाई जानते ही हो वो मेरा बस में नहीं है, जो मेरे बस में वो कर रहा हूँ। देखिए 10 की क्लास, जो क्लास 10th की है पैसेज, जो रात को 8 बजे होती है, वो लाइव है। ठीक है, वो लाइव आप आके पूछ सकते हो हमसे, जो भी डाउट है डायरेक्ट। ठीक है, मैंने उसका चेक किया, लाइव हो सकता है, लाइव करूंगा डेली अब 8 बजे, उसका शेड्यूल बना के आपको डाल दूंगा। आप जाइएगा, जो भी लड़के अगर 10 वाले हैं उस पर क्लिक करके नोटिफाई कर लें, तो नोटिफाई कर लेंगे तो उनके लिए सुविधा होगी, जब भी लाइव आऊंगा तो उनको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास 12th के हैं तो अब क्लास 12th की बातें करते हैं। ठीक है, आज हम थोड़े अलग अंदाज से आपको पैसेज कराएंगे। देखिएगा, देखिए बातें कम काम ज्यादा। देखिए मेरे गुरुजी कहते थे, आज वही हम भी कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, क्लास 10th 10 ईयर क्वेश्चन, क्लास 12th PYQ यूपी बोर्ड 42 पैसेज है, और ये आज पैसेज 4 है। ठीक है, देखते हैं कितना पॉसिबल हो सकता है आपके एग्जाम तक। अब यहां लिखा हुआ है कि वी बिकम कॉन्शियस ऑफ our weakness the moment we are placed in some responsible position। ठीक है, तो यहां बताया जा रहा है, देखिए पहली बात कि कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत। ठीक है, कोई चीज से सचेत करना, तो वही चीज बता रहा है। आप जिसको नहीं पता उस वकैब की मीनिंग लिख लिया करिए। कॉन्शियस मतलब होता है सचेत करना किसी भी चीज से। ठीक है, जैसे अब यहां लिखा है वी बिकम कॉन्शियस। ठीक है, बी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस। ठीक है, हमें अपने वीकनेस मतलब क्या था, कमजोरियां, हमें अपने कमजोरियों से सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लिखा है नेक्स्ट, द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। जब हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मतलब कि कोई एक ऐसा पोजीशन, हमें कोई भी पद मिलता है जिसको हमें बहुत ही सम्मान पूर्वक या अच्छे से देखभाल करना चाहिए, उस चीज के लिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल मतलब कि, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल से हम थोड़े एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग के घर के माता पिता, जो हमारे पेरेंट होते हैं, जो सबका देख रेख करते हैं, वो हमारे एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं। वो पूरा रिस्पॉन्स लिए हैं अपने घर का जो भी कुछ होगा उस चीज के लिए। तो वही चीज बता रहा है कि अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे यदि बैठा दिया जाता है, तो हमें अपने जो कमियां हैं अंदर, उस कमियों से सचेत हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। जैसे कॉन्शियस मतलब क्या होता है, सचेत। ठीक है, सचेत। अब आगे देखिएगा अब देखिए आगे, वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। ठीक है, टास्क मतलब क्या होता है, कंप्लीट करना। कोई भी हमें टास्क मिलता है, उस टास्क को कंप्लीट करना। अब वही चीज यहां बता रहा है कि वी देन ट्राई, हमें तब क्या करना चाहिए, ट्राई टू प्रूव, कोशिश करना चाहिए उस चीज को साबित करने के लिए कि इक्वल टू द टास्क, में उस टास्क को क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। ठीक है, तो उस टास्क को क्या करना चाहिए, जैसे कि जब भी आपको रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मिल जाती है, तो जब आपको पता भी है कि हमारी जो कमियां हैं उससे आप सचेत हो जाइए, और फिर उसके बाद क्या करिए कि हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। क्या कोशिश करना चाहिए, टू प्रूव करना, इक्वल टू द टास्क मतलब कि उस टास्क के बराबर हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रूव करना चाहिए, मतलब साबित करना चाहिए कि मैं इस जो काम, टास्क मतलब क्या होता है, काम ही होता है ना, उस काम को मैं कर सकता हूं, उस चीज को प्रूव करिए। तो वही चीज बता रहा है। अब देखिएगा आगे, इफ वी इफ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो अस्ट्री। ठीक है, अस्ट्री। तो अब यहां तक देखिएगा, यहां कामा दिया हुआ है, आगे से समझ में आएगा, यहां तक डॉट। तो इट इज दिस थॉट विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग सो। ठीक है, प्रिवेंट्स मतलब क्या होता है, बचाव। क्या होता है, बचाव। तो हमें क्या बताएगा कि प्रिवेंट मतलब हमें बचाएगा। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो एक चीज आपको दिख रहा होगा कि इफ वी आर एवर टेम्पटेड, टेम्पटेड मतलब होता है परीक्षा, ठीक है, परीक्षा। तो परीक्षा, परीक्षा से हम कैसे बचे उस चीज को बता रहा है, ठीक है। टेम्पटेड टू गो अस्ट्रे, अस्ट्रे मतलब होता है गुमराह, मतलब कि अस्ट्रे मतलब क्या होता है, गुमराह, गुमराह। और टेम्पटेड मतलब होता है परीक्षा। क्लियर, ये आप लिख लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए बोल क्या रहा है कि वी, यहाँ पे इफ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो अस्ट्रे मतलब कि यदि हमें परीक्षा से बचना है, जो गुमराह मतलब कि हम जिसमें गुमराह हो जाते हैं उससे बचना है, तो फिर क्या लिखा है कि इट इज दिस थॉट, इट इज थॉट, यह विचार है कि विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग सो, जो भी कुछ कर रहे हैं हम उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए विच प्रिवेंट्स अस, यदि हमें उससे बचना है, फ्रॉम डूइंग सो, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उससे हमें बचना है, ये हमारा विचार है कि उसके पहले हम क्या करें, अपनी जो परीक्षाएं हैं, जो भी कुछ हम गोष्ट मतलब गुमराह हो रहे हैं उससे बचने के लिए, ठीक है, बचने के लिए बता रहा है। अब आगे देखिएगा, डज द एडिटर एवर केयर टू वेट हिज वर्ड्स व्हेन ही लॉन्चेस हिज फेरी, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट मैं इरेज कर लूं, ठीक है, ये नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। अब यहां तक मैं जहां तक करा दिया हूं, अब यहां से शुरू है, तब यहां से शुरू है, देखिएगा डज द एडिटर एवर केयर टू, मतलब कि जो एडिटर है वो हम पे केयर करे, मतलब देखे हमें, वेट हिज वर्ड्स, वह अपने वर्ड्स, जो भी वर्ड्स बोलता है, मतलब कि जो भी वर्ड्स बोल रहा होगा या लिख रहा होगा, एडिटर हमारा क्या करता है, लिखता ही है, तो वो चीज केयर करता है। व्हेन ही लॉन्चेस हिज फेरी, फेरी मतलब क्या समझते हो आप, फेरी मतलब क्या समझते हो, कोई बताएगा हमें, ठीक है। फेरी मतलब होता है उग्र, क्या होता है, उग्र, फेरी मतलब उग्र। तो वही चीज बता रहा है कि हिज वर्ड्स, जो भी वर्ड्स वह, ठीक है, वेन ही लॉन्चेस हिज फेरी मतलब कि जो भी वह, जब भी ही लॉन्चेस हिज वर्ड, जो भी वर्ड अपना वो बोलता है उग्र से, उस चीज को केयर करो, ठीक है, केयर करता है। अब आगे क्या लिखा है, डिनोन्सियस डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिनोन्सियन डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप कौन बताएगा, जो अगर जान रहा है वो बता सकता है। डिनोंसियंस का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, निंदा करना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ हिज फेरी उग्र से जो भी निंदा करता है, डे बाय डे इन, देखिए डे बाय डे एंड डे आउट, रोजाना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, बट लेट हिम हैव अ सीट इन द कैबिनेट, वो क्या करता है, बट लेट हिम हैव अ सीट इन द कैबिनेट, ठीक है, फिर भी वो क्या करता है, कैबिनेट के सिटी में बैठता है। अब यहां लिखा है कि नो वन इज सो थॉटफुल, नो वन, कोई नहीं सोचता उसके बारे में बहुत ज्यादा, देखिए नो वन, कोई भी नहीं सोचता उसके बारे में बहुत ज्यादा, ठीक है। यहां लिखा है कि सो हाउ, तो कैसे, रेकलेस लापरवाह, एंड इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो सही होते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो अपने कार्य में नियंत्रण नहीं है। देखिएगा ही इज, एक्सलमेटरी लगा, वह कैसे, वह है, ठीक है, जो अपने कार्य में रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, कैबिनेट में उसको, कैबिनेट में जाके बैठता भी है और सरकार का क्या करता है, उग्र से निंदा करता है,
और उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। जैसे लिखा है ना, नो वन इज सो थॉटफुल। तो मैं सबको मिक्स करके आपको एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटे से वर्डों में, ठीक है। अब आगे लिखा है कि बट लेट हिम मैरी एंड हैव अ चिल्ड्रेन। देखिए, बट लेट हिम मैरी, पर उसकी शादी भी हो गई है, एंड हैव अ चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे भी हैं। द सेम विल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। ये बहुत ही अच्छा वर्ड बोला है। द सेम विल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। ग्रेव मतलब होता है कब्र। क्या होता है? कब्र, ठीक है। और सॉबर और हाउस होल्डर तो मतलब आप समझ ही रहे हो या नहीं समझ रहे हो वो भी बताओ, ठीक है। ठीक है, देखिए, हाउस होल्डर तो आपका गृह स्थल, गृह, ये तो समझ ही रहे हो। सॉबर मतलब होता है, सॉबर का अच्छा मीनिंग है। सॉबर मतलब होता है हमारा, क्या उसको बोलते हैं, मैं बोल नहीं पाता हूँ यार। जैसे जो अंदर से बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके गंभीर रहते हैं, इसको गंभीर बोलते हैं, ठीक है, गंभीर, ठीक है। तो ये था मीनिंग इसका। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये बता रहा है कि जब भी हमें कोई भी पोजीशन पे प्रोवाइड किया, अपॉइंटेड किया जाता है रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, तो हमें उस पोजीशन पे बैठने से पहले आपकी जो भी कमियां हैं उसको पता है आपको। यदि आपकी अपनी कमियां, तो उस कमियों को सुधार करिए और उससे ज्यादा आप अपने कर्तव्य को ऐसे निभाइए कि अगर यदि आपके अंदर कमी भी है तो उस कमी को इंसान न देखे, आपके काम को देखे और आपको काम को देखते हुए आपकी तारीफ की जाए। वही चीज यहाँ बता रहा है, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल लेके भी बताया कैबिनेट का, कि भाई उस वो कैबिनेट वो अपने गवर्नमेंट की निंदा भी करता है अपने वर्डों में, और वह कैबिनेट को गाली भी देता है। निंदा का मतलब क्या होता है? गाली देना। गाली भी दे रहा है, फिर भी कैबिनेट में जा रहा है, अच्छी खासी सीट पा रहा है, उस पर बैठ रहा है और उसके पास कुछ भी है भी नहीं, और वो यूथ को बिगाड़ भी रहा है। टेक द केस, देखिए लिखा ना, टेक द केस ऑफ अ यंग मैन, हाउ रेकलेस, कैसे लापरवाह एंड इररिस्पॉन्सिबल भी है। ही इज बट लेट हिम, ही इज, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी क्यों यूज किया गया कि ही इज, वह है। देखिए, वह है, जब एक्सक्लेमेटरी कहाँ यूज किया जाता है? जैसे कि अचानक से वर्ड निकल गया उस चीज के लिए। अब बट लेट हिम, उसको छोड़ दे रहे हैं लोग, मैरी एंड हैव अ चिल्ड्रन, उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके पास बच्चे भी हैं। पर द सेम विल्ड यूथ, पर सेम द विल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू अ सॉबर, मतलब क्या है? गंभीर है। एंड ग्रेव है, मतलब कि वह कब्र में जा रहा है। एंड हाउस होल्डर, मतलब कि हाउस होल्डर भी एक गृहस्थ है, लेकिन उसको वो गंभीर से अपने यूथ को, यूथ जो आज के टाइम में एकदम सेम टू सेम एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज था आपका पैसेज। आपको पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया गया, आपको तोड़ तोड़ के बताया गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में क्या मैं करूंगा आपको ये भी बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन में पढ़ूंगा और इसका आंसर जहां भी रहेगा मैं आंसर सिर्फ मार्क कराऊंगा और उसको आप लिखिएगा या आप समझिएगा, ये आपके अकॉर्डिंग है। क्योंकि मैं आपका आंसर आपके एग्जाम में लिखने तो आऊंगा नहीं, मैं इसलिए बस समझा रहा हूं, समझिए और उसको आप अपने अकॉर्डिंग से सॉल्व करिए। प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिली जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू, ठीक है, कन्वे दो द पैसेज। क्या बोल रहा है कि राइटर क्या चाहता है कन्वे थ्रू द पैसेज, पैसेज के द्वारा। तब आप बताइए राइटर क्या चाहता है। ठीक, राइटर हमेशा यही चाहता है कन्वे। देखिए, राइटर हमेशा चाहता है वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस। ये आपका पहले का आंसर है। आप इसको अच्छे से लिखिएगा, जैसे कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, आप ये लिखिएगा द राइटर वांट टू कन्वे
थ्रू, अब यहाँ से कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस, ये लिखा है कि राइटर हमेशा ये चाहता है कि हमारे में जो भी कमियां हैं उससे हम सचेत हो जाएं और उसको सॉल्व करें। ठीक है, ये रहा पहला। अब मैं चलता हूं पैसेज दूसरे, मतलब क्वेश्चन दूसरा। तो ये रहा क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये क्वेश्चन दूसरा लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रूव, क्या लिखा है कि टू प्रूव, क्या लिखा है कि टू प्रूव इक्वल। देखिए यहाँ पे आगे भी है, ठीक है, आगे लिखा है कि टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। इसका क्या मतलब है, मैंने इसको बहुत ही जोर दे के समझाया हूं कि टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, ये एक फ्रेज है, इसका क्या मीनिंग है बताइए। ये तो बहुत ही जबरदस्त वर्ड है, इसका तो बस आपको ये बताना है कि रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है। कि मतलब कि यदि आपके अंदर कमी भी है फिर भी आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल। क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल। क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप यार रिस्पॉन्सिबल लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इजी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, चलो देखो इसको। क्वेश्चन तीसरा क्या लिखा है कि व्हाट चेंज और रेकलेस यूथ इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। यहां बोल रहा है कि एक यूथ लापरवाह नौजवान के बीच में क्या चेंज है, और एक सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, मतलब कि एक गंभीर, जैसे कि गंभीर आदमी जो होता है उसके बीच में, और ग्रेव हाउस होल्डर जैसे कि एक कब्र में जो जी रहा गृहस्थ, उसके बीच में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज द चेंज, क्या मतलब बदलाव है। तो इसका एक ही आंसर है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे मैरी वाला मैंने कहीं पढ़ा था, मैरी, यहाँ लिखा है कि लेट हिम मैरी, क्या लिखा है, हाउ रेकलेस, मतलब कि जब भी लापरवाह आदमी को यदि आप उसकी शादी कर दो, शादी कर देते हो, शादी करने के बाद यहां से आंसर है, यहां लिखेगा कि इफ अ यूथ मैन, ऐसे लिखोगे इफ, मैं देखिए लिखने पर मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है, मैं फिर भी यहाँ लिख रहा हूँ कि अ यंग मैन, यहाँ लिखा है ना, टेक द केस, मतलब कि एक केस लीजिए ऑफ अ यूथ मैन, मतलब एक नौजवान आदमी का। ठीक है, मैं ये सब आपको बता के आया हूँ कि जब एक केस लीजिए, जब भी एक नौजवान आदमी का, हाउ रेकलेस, जैसे कि वह क्या है, लापरवाह और इररिस्पॉन्सिबल, जो एकदम अपने काम में नियंत्रण नहीं है, ही इज, वह है, बट लेट हिम मैरी, उसकी शादी कर दीजिए, एंड हैव चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे भी हो जाएंगे, पर क्या कारण है कि द सेम विल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू, मतलब वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, मतलब कि एक गंभीर जिंदगी जिएगा और एक हाउस होल्डर हो जाएगा, मतलब कि एक कब्र में है, ग्रेव में मतलब कब्र, कब्र में ही रहेगा लेकिन वो हाउस होल्डर गृहस्थ का जीवन जिएगा, मतलब वो कब्र में ही समझिए है,
और उसके पास वो गंभीर है, क्योंकि वो लापरवाह है, गंभीर रहेगा चुपचाप। तो ऐसे लापरवाह आदमी को आप शादी भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेकलेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, मतलब एक लापरवाह यूथ की शादी करके देखिए, उसके बाद देखिए वो कैसा होता है। तो ये आपको आंसर भी मैंने मार्क कर दिया, बता भी दिया हिंदी में। अब उसको आप अरेंज करिएगा कि अ यंग मैन, ठीक है, अ यंग मैन की जब शादी करोगे तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उस चीज को आप लिखिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन अ रेकलेस यूथ गेट्स मैरिड he turns a serious uh, he turns a serious man and he, देखिए, एंड यहाँ आप उसके आगे लिख सकते हो कि नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू अ सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। यहाँ तक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसको करिए। क्वेश्चन 4 है, लिखा है कि what change do you find in the editor when once he gets a seat in the cabinet? कैबिनेट होना ये नेट का है, लिखा है ये कैबिनेट होगा। ठीक है, रुक जाइए मैं इसको सही कर लेता हूँ। नेट नहीं होगा, कैबिनेट है, ये सी होगा। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर दीजिए। ये सी है, ठीक है। ठीक है, एक कैबिनेट। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। हम तो सब बता ही रहे हैं, थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग चलाइए यार, चिल्ला चिल्ला गला फट जाता है, पर रिस्पॉन्स नहीं कोई मिलता है लड़कों का, पता नहीं कैसी जिंदगी होगी। ठीक है, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि लिखा है कि व्हाट चेंज डू यू वांट टू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स अ सीट इन द कैबिनेट। तो वो कैसा आदमी हो जाएगा, तो वह चेंज होके एक थॉटफुल इंसान और ब्रेव और वाइज हो जाएगा, मतलब कि बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया कहाँ है कि डज द एडिटर एवर केयर टू वाइट। देखिए यहाँ लिखा भी है कि वेट इज हिज वर्ड्स व्हेन ही लॉन्चेस हिज फेरी डिनोंसियस डे इन द डे आउट अगेंस्ट ही गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर दिया भी है, लेकिन मेन चीजें इसको लिखेंगे तो काट देगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, जब भी वो कैबिनेट में अगर उसको सीट मिल जाती है, उसको एडिटर भी मिल जाता है, तो वह क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा। ठीक है, क्लेवर हो जाएगा और एक थॉटफुल इंसान हो जाएगा, थॉटफुल मतलब सोचने वाला व्यक्ति हो जाएगा, मतलब कि। और यहाँ लिखा भी है, देखिए लिखा भी है यार, मैं झूठा लिख रहा हूँ, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ जब मैं गलती किया ही नहीं हूँ, सॉरी क्यों। ये रहा आपका आंसर, यहाँ से थॉटफुल हो जाएगा और वाइज भी हो जाएगा और क्रिटिसाइज मतलब कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है,
अब ये 5वां आंसर है, देखिएगा पूछ रहा है 5वां क्वेश्चन है। 5वें में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। अब यहाँ पे खाली एंटोनोमिन्स, अपोजिट या सिनोनिम्स पूछेगा, या फ्रेज पूछ देगा या प्रीपोजिशन पूछ देगा। अब वही पूछेगा क्योंकि आपने 12 नंबर का काम किया है, 3-3 नंबर का 1-1 आता है जिसमें आप एक्सप्लेन करके लिखते हो। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो क्वेश्चन दिया है कि 5वें का ए है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल मतलब जो अपने काम में आज्ञाकारी हो, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब बिलोंग। तो जो आप क्या बोलते हैं कि काम ना करे, मतलब इररिस्पॉन्सिबल, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा इसका एंटोनॉमी। पैसे से ही हमें बताना है, आपको तो मिल ही गया, लेकिन इसके लिए चाहूँ तो मैं दूसरा भी वर्ड दे सकता हूँ, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। तो ये रहा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि भाई वकैब है, वर्ड मीनिंग है, ये तो दिखा डायरेक्ट बता दो। अब यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट डज द वर्ड गो स्ट्रे मीन इन द पैसेज। गो स्ट्रे का क्या मीनिंग है इस पैसेज में, ये पूछ रहा है, बताइए। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको, क्योंकि मैं 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका, मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ो। गो स्ट्रे का मतलब होता है बिकम, गो स्ट्रे, इसको गो स्ट्रे मतलब होता है बिकम लॉस्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे। ये भाई ये कहाँ से आ गया? ठीक है, सी है, ये तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट। पूछ रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ। ये मैं 1000 बार आपको तो पहले ही बता दिया हूँ, ये सेम टू सेम। अवेयर ऑफ का पहले हिंदी जान जाइए, इसका हिंदी होता है सचेत, किसी भी चीज से सचेत होना, कमियां से सचेत होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्शियस। ये इसके साथ भी प्रीपोजिशन ऑल लगती है। ये कंपटीशन तक पूछते हैं सब कि इनके साथ क्या लगता है। ये कंपटीशन एसएससी में भी आया हुआ है। ये जो वर्ड अभी मैंने लिखा, ये आपका एसएससी में भी आया हुआ है, या आप ये एयरफोर्स में भी आया हुआ है। ये सारे वर्ड्स मैं आपको एयरफोर्स का अभी आपको लेक्चर नहीं करा रहा क्योंकि मैं 12th वालों को चाहता हूँ करा लूँ, उसके बाद जब कराऊंगा तो आप देखिएगा कि ये सब के सब वर्ड्स आए हुए हैं। तो ठीक है, आपका पैसेज खत्म होता है आपका 12th का। मैं जितना कम समय में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ उतना कम समय में सॉल्व कराऊंगा। और दूसरी चीज, पढ़ाई आप बढ़िया से करिए, मैं आपके साथ एग्जाम तक रहूंगा। और एग्जाम में यदि ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे तो सोच लीजिएगा कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। ठीक है, मैं 10 साल की प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्यों करा रहा हूँ। ठीक है, पैसेज कोई नहीं करा था, पैसेज फिर भी करा रहा हूँ, मतलब कुछ तो सोच के करा रहा हूँ। चलिए, और जो अभी तक बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और जल्दी से जाए ज्वाइन करें और पीडीएफ लें और प्रैक्टिस करें। चलिए, थैंक यू और आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।